हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं राहुल कौशिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सतपथ शिक्षा में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके की टारगेट सीरीज, जिसमें हम जीके के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले करने के बाद आप इस क्लास को ले लेते हैं, मतलब उस टॉपिक की क्वेश्चन लगा लेते हैं क्लास के जरिए, तो आपका वह टॉपिक जो है 100% श्योर हो जाएगा। तो आइए, आज हमने इंडियन ज्योग्राफी को लिया है और पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे। हम वह सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग उठाएंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि हमें दूसरा सब्जेक्ट कौन सा उठाना है। इससे पहले हमें ज्योग्राफी कंप्लीट करनी होगी। तो आइए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांतरीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए, अक्षांतरीय विस्तार 8.4 से 37.6, देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25। ऑप्शन बी, अक्षांतरी विस्तार 68.7 से 97.25, देशांतरी विस्तार 8.4 से 37.6। ऑप्शन सी, अक्षांतरी विस्तार 9.2 से 38.5, देशांतरी विस्तार 65.6 से 105.2। ऑप्शन डी, अक्षांतरी विस्तार 75.25 से 105.75, देशांतरी विस्तार 6.4 से 35.2। तो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए हैं तो इससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि अक्षांतरीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अक्षांतरीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है, यह एक गेंद की तरह है और यह अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके ऊपर देखिए, आपको ये लाइनें दिख रही होंगी। ये है लाइनें जो टेढ़ी लाइनें हैं, लेटी हुई लाइनें हैं। इन रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो लाइनें खड़ी हुई लाइनें हैं, उन रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हिंदी में इन रेखाओं को, लेटी हुई रेखाओं को अक्षांतर रेखाएं और खड़ी हुई रेखाओं को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। भूमध्य रेखा एक अक्षांतर रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसे जीरो लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसके उत्तर में भी 90 अक्षांतर रेखाएं हैं और इसके दक्षिण में भी 90 अक्षांतर रेखाएं हैं। इसलिए अक्षांतर रेखाओं की कुल संख्या 181 है। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऑप्शन में 181 न देकर 179 दे देता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण में जाकर जो लास्ट अक्षांतर रेखा बनती है वह डॉट्स के रूप में बनती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर में और दक्षिण में जाकर यह डॉट्स की तरह बनती है। तो इसको एग्जामिनर कई बार काउंट नहीं करता। तो इसलिए या तो ऑप्शन में आपको 181 मिलेगा या 179 मिलेगा। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो फिर से आते हैं हम अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर कि भारत का अक्षांतरीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांतरीय विस्तार 8.4 से 37.6 है और देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25 है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ए, 50,12,514 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी, 87,32,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी, 25,29,155 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्वेश्चन आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि यह एक बेसिक क्वेश्चन है और भारत का क्षेत्रफल तो आपको याद होना ही चाहिए। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। आपको पता है कि लक्षद्वीप एक यूनाइटेड स्टेट है। तो सॉरी, यूटी है, यानी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, लक्षद्वीप जो है एक सबसे छोटा यूटी है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप
की राजधानी की तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 9 राज्यों से, ऑप्शन डी 10 राज्यों से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8 राज्यों से। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और बीच में बांग्लादेश से गुजर जाती है। तो चलिए आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा पहले गुजरात में चलती है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और ये झारखंड में। यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम और ये बांग्लादेश। देखिए इससे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि गांधीनगर जो है वो है कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। गांधीनगर और भोपाल जो है वह कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। और कर्क रेखा किस राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है? तो कर्क रेखा सबसे अधिक दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा सबसे अधिक दूरी मध्य प्रदेश में तय करती है। एक क्वेश्चन और निकलता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो राजस्थान में इंडियन ज्योग्राफी में जो है लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में बहती है यह नदी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड। तो देखिए फिर से हम एक बार मैप पर आ जाते हैं कि कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो कर्क रेखा के ऊपर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 18,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 19,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,230 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 7200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5900 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए पहले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब हमने पूछा है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है और भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देखिए यह क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। ये इसको हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं। ये देखिए ये हमारा मैप, ये हमारा जो है इंडिया है। अगर हम बात करें इसमें, तो जो तटीय क्षेत्र है वह गुजरात से शुरू होता है और वेस्ट बंगाल तक यहां तक आता है। ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, सॉरी, ये जो हमारा है ये तटीय क्षेत्र है। तो गुजरात से शुरू होकर जो ये मुख्य तटीय क्षेत्र है और इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों को भी इसके अंदर ऐड कर दें, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसको भी अगर हम ऐड कर दें तो हमारी तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। हमारी तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है अगर हम द्वीपों को भी ऐड कर दें। अगर हम द्वीपों को ऐड न करें तो हमारी मुख्य भूभाग की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो भारत, एक मिनट हम कर्सर को ऐसे कर देते हैं, ये दिख नहीं रहा ऐसे। भारत के कितने राज्य है? भारत के कितने राज्यों की सीमा तीन तीन देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए 2 राज्यों की, ऑप्शन बी 3 राज्यों की, ऑप्शन सी 4 राज्यों की, ऑप्शन डी 5 राज्यों की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 3 राज्यों की सीमाएं जो हैं तीन तीन देशों के साथ लगती हैं। यह 3 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ,
नेपाल के साथ और भूटान के साथ लगती है। अगर हम बात करें दूसरे राज्य की तो दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम की सीमा रेखा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। और तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा रेखा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। तो तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, यह क्वेश्चन भी दो तरीके से बन सकता है कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम बताते हैं। ऑप्शन ए है पेड्रो पॉइंट, कालीमेरे पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कोलाबो पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको हम मैप के जरिए बताते हैं। देखिए, ये जो आपको येलो कलर से भरा हुआ दिख रहा है, यह है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण में जो है यह है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर हम बात करें संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो यह है जो इससे इस तरफ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके दक्षिण में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, आपको एक बात और बताते हैं कि जो कन्याकुमारी है वह 8.4 डिग्री के ऊपर है। कन्याकुमारी 8.4 डिग्री के ऊपर है। और जो ग्रेट निकोबार है वह 6.4 डिग्री के ऊपर है। और दो अक्षांतर रेखाओं के बीच का गैप जो होता है वह 111 किलोमीटर का होता है। यहां पर तो दो अक्षांतर रेखाओं का गैप आ गया, जिससे यह 222 किलोमीटर दक्षिण में दूर है। यानी कन्याकुमारी से 222 किलोमीटर दक्षिण में जो है हमारी सीमा रेखा है। सॉरी, 222 किलोमीटर दक्षिण में हमारा इंदिरा पॉइंट है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन ए 49 डिग्री अक्षांतर रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी दुरंत रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। देखिए, जो रेड रंग होता है यानी रेड कलर होता है वह खतरे का निशान होता है। और पाकिस्तान जो है वह आतंकवाद के रूप में बहुत माना जाता है। और आतंकवाद हमेशा खतरे का निशान होता है, इसलिए रेड रंग यानी रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में लगती है। और भारत को हमेशा पाकिस्तान से के आतंकवाद का खतरा बना रहता है। देखिए, 49 डिग्री अक्षांतर रेखा जो है वह अमेरिका और कनाडा के बीच में लगती है। 49 डिग्री अक्षांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में लगती है। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच में लगती है। दुरंत रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। यह सीमा रेखा 106 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इस जो जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है उसके ऊपर आज के समय पाकिस्तान का अधिकार है, जिससे यह सीमा ये इस पर पाकिस्तान का अधिकार है, जिससे यह सीमा रेखा पाकिस्तान पर लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3323 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3488 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1751 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 4096 किलोमीटर। देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। और ये भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है सभी सीमा रेखाओं से लंबी सीमा रेखा है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए जो है यह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई यानी रेड क्लिफ लाइन की लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है, जिसमें तीन तीन के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है 1963। 1963 में जो है नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शिलांग, अगरतला, इम्फाल, गंगटोक। इसका करेक्ट आंसर है, उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि हर बच्चा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है उसको सभी राज्य के नाम और राजधानियां याद होनी आवश्यक है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इम्फॉल। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, और गंगटोक जो है वह सिक्किम की राजधानी है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और एक यूटी के साथ सीमा साझा करता है, जो है जिसका नाम है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। एक बार मैप को गौर से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। आप मैप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत की लंबी तटरेखा से अभिप्राय है वह उससे है कि जो सीमा रेखा समुद्र से लगती है, अर्थात भारत का जो भाग समुद्र के किनारे से लगा हुआ है उसे तटीय रेखा कहते हैं। तो तटीय रेखा जो है, मैंने आपको बताया कि भारत के मुख्य भूभाग की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य लगते हैं। कौन से? वह गुजरात से शुरू होती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और एक राज्य रह गया शायद आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वह गुजरात राज्य की है। इन सब में सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य की है, और सबसे छोटी तटरेखा जो है वह गोवा की है। गोवा की राजधानी पणजी है, यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5010 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4915 किलोमीटर। देखिए, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है, यानी भारत जम्मू कश्मीर से लेके जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कोल कहते हैं, वहां से इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम, ये इस क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। तो इसका इस क्वेश्चन को पूछने का कोई महत्व नहीं बनता। अब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बार आपको बता देते हैं, ये जो ये जहां से आपको कर्सर दिख रहा है, यानी जो ये एरो दिख रहा है, इस यह जो ऋषिमारे यह जो क्षेत्र है यह 3214 किलोमीटर है इस तरफ, और इस तरफ जो है यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर ये जो है ये 2933 किलोमीटर है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ भारत सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर है, क्या बोला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, किस राज्य के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया था कि भारत की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है, और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सी रेखा के ऊपर है? आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.4 डिग्री अक्षांतर रेखा, उत्तरी अक्षांतर रेखा के ऊपर है। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि दो रेखाओं के बीच का गैप जो है वह 111 किलोमीटर होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 876 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखा यानी वह रेखा जो भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उस रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी की
कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए हम आपको इसको मैप के जरिए बताते हैं। ये जो है ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दें, इसे बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो भूमि को दो भागों में विभाजित करती है। तो यह इस रेखा को भूमि को दो भागों में काटने के बाद जो हमारे आगे की तरफ जो मुख की तरफ होता है वह उत्तर दिशा होती है, और जो पीछे की तरफ होती है वह दक्षिण दिशा होती है। यानी सॉरी एक बार फिर से आते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसी ग्राफ के ऊपर। तो देखिए जो हमारे ये उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ है यह उत्तर दिशा है, जो नीचे की तरफ है वह दक्षिण दिशा है। हमारे राइट हैंड की तरफ जो है वह पूर्व दिशा होती है, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है पश्चिम दिशा होती है। तो भारत जो है वो देखिए यहाँ पर है, ये भारत है, ये भारत है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भारत है। और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से अंडमान निकोबार की दूरी जो है वह 876 किलोमीटर है, और भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की समुद्री सीमा नहीं लगती? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन के साथ हमारी स्थलीय सीमा रेखा लगती है, समुद्री सीमा रेखा नहीं लगती। कई बार क्वेश्चन बनता है या फिर बन सकता है कि किन देशों के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा लगती है अथवा नहीं लगती, या फिर दोनों जल सीमाएं लगती हैं अथवा दोनों सीमाएं नहीं लगती। तो आपको यह याद होना चाहिए कि भारत की जलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, और किन देशों के साथ जलीय एवं स्थलीय सीमाएं दोनों लगती हैं। भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमाएं तीन देशों के साथ लगती हैं, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ऑप्शन ए है 4.5 घंटे, ऑप्शन बी है 5.5 घंटे, ऑप्शन सी है 6.5 घंटे, ऑप्शन डी है 7.5 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5.5 घंटे। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का समय लंदन से कितना आगे है, क्योंकि लंदन जो है वह ग्रीनविच लाइन के ऊपर स्थित है। तो ग्रीनविच लाइन के ऊपर स्थित है, इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का समय लंदन से कितना आगे है। तो भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। इस तरह क्वेश्चन आए तो भी आप आंसर दीजिएगा 5.5 घंटे आगे है, और अगर जीएमटी से पूछा जाए तो भी 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमारा जो समय लिया गया है वह 82.5 डिग्री से लिया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। आप मैप को गौर से देखिए और आप देखेंगे कि बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है, इसीलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन लगती है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जीरो लाइन लगती है। बात करिए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप किस से मिलकर बना है? ऑप्शन ए लावा के अवसादी मलबे से, ऑप्शन बी मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से, ऑप्शन डी हिमालय के उभरे हुए भाग से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रवाल की उत्पत्ति से। प्रवाल आपको पता है मूंगा को बोलते हैं, वह जो पानी के अंदर होते हैं, और जो शंख वो शंख जैसा होता है बिल्कुल छोटा सा, उससे लक्षद्वीप मिल जो इतना बड़ा द्वीप है वह बनकर तैयार हुआ है। यह प्रोसेस एक कुछ वर्षों की नहीं, कुछ दिनों की नहीं है। यह प्रोसेस लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में कंप्लीट हुई, कि एक मूंगे के ऊपर दूसरे मूंगे ने घर बनाया, उसके बाद तीसरे मूंगे ने घर बनाया, उसके बाद चौथे मूंगे ने घर बनाया। इस प्रकार एक मूंगे के मरने के बाद दूसरा मूंगा, दूसरे मूंगे के मरने के बाद तीसरा मूंगा, ऐसे मूंगा मूंगा जो है
पहले मूंगे के मरने के बाद दूसरा मूंगा जो है उसके ऊपर घर बना लेता है, इसलिए इस पर प्रोसेस में एक पूरा द्वीप बनकर तैयार हो गया, जिसको आज लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीमांध्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमरावती। आंध्र प्रदेश को जो है सीमांध्र भी कहा जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वह अमरावती है। अगर अब हम बात करें हमारी सीरीज की, तो देखिए हम अपनी सीरीज में जीके के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो टॉपिक आप कर लोगे उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ये साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर हमारा साथ बना रहा तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और यकीन मानिए हम आपको कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसी उम्मीद में आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ बना रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।